हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो अभी तक आप देख रहे थे लिटिल कृष्ण और एकदम सस्पेंस पे आके हमने काटा, स्टॉप शेयर किया। आगे की कहानी जानने के लिए आप खुद से देख लीजिएगा, आजकल रोक कहाँ सकते हैं, सब अवेलेबल है। तो कौन शेयर करना चाहेगा, हमने कल क्या डिस्कस किया था? चैट बॉक्स में हमने हरे कृष्णा लिखा है, चैट बॉक्स में सब कल क्या डिस्कस किया था वो भी लिखेंगे। अच्छा, किसको दिक्कत होती है याद रखने में? कल जो डिस्कस किया था वो याद रखना किसको किसको दिक्कत होती है? किसी को दिक्कत नहीं होती थी? वो मुझे पर्सनली बहुत चैलेंज होता है, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपना मेमोरी में भी नेक्स्ट सेशन में अपना मेमोरी स्ट्रांग कर सकते हैं। सो गिरीश वो कह रहे हैं कि हमने नॉलेज क्या होता है वो जाना और इग्नोरेंस क्या होता है वो जाना था। राम प्रभु बोल रहे हैं वाई परमात्मा इज प्रेजेंट विद अस, परमात्मा हमारे साथ क्यों प्रेजेंट रहते हैं। जानवी बोल रही हैं मटेरियल एलिमेंट्स, 24 मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में जाना था। आप 24 मटेरियल एलिमेंट्स का नाम बता सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कोई? चलिए क्विज है, 24 मटेरियल एलिमेंट्स का नाम लिखना है। हनुमान जी के पास टाइम्स डिस्कस किए थे, सोल एंड सुपर सोल डिस्कस किया था, बहुत अच्छा। और कौन है? नितेश को आपने कुछ नहीं बोला, पूजा आपने कुछ नहीं बोला, ज्योति, योगेश, ज्योति कह रही हैं रोगी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बारे में जानना है। अच्छा, आपको भी है, बहुत अच्छा। छाया आपने भी कुछ नहीं बोला, काजल आपने भी कुछ नहीं बोला, रोहित को आपने भी कुछ नहीं बोला, ऐश्वर्या आपने भी कुछ नहीं बोला, सपना आपने भी कुछ नहीं बोला। एक एक लाइन सब लिखिए। 24 मटेरियल एलिमेंट्स, हाँ उनका नाम कौन बताएगा, क्या क्या है 24 मटेरियल एलिमेंट्स? जो लिख देगा पूरे के पूरे 24 मटेरियल एलिमेंट्स उसको मिलेगा स्पेशल प्राइज। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, बहुत अच्छा। 5 एलिमेंट्स बता दिए हैं जानवी ने। गूगल नहीं करना है किसी को, आपके पास 1 मिनट है। कई लोग को तो मेरे बोलने के बाद आइडिया है, वो गूगल भी कर सकते हैं। सेंस ऑब्जेक्ट, आईज, ईयर्स, नोज, टच एंड टंग, 10 हो गए। गिरीश है 5 सेंस ऑर्गन, 5 वर्किंग ऑर्गन, नहीं पूरा डिटेल में बताइए। चलिए सब मिल के 24 पूरा कर रहे हैं। पंच तत्व, वॉइस, लेग्स, हैंड्स। चलिए कंफर्म, 10-12 तो याद है सबको। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय,
कितनी? 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, 5 भोवेश ने लिखा है, देखिए एकदम 24 है क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, यस, एंड सुपर सोल, यस। बहुत ही अच्छा। जानवी जीत गई हैं, काजल भी जीत गई, भोवेश भी जीत गए। चलिए, तीनों को आपको प्राइज मिलेगा। आपको गीता एसेंस की तरफ से कुछ सेवा मिलेगी, ये आपका प्राइज है। स्पिरिचुअल लाइफ में प्राइज मतलब क्या? मोर सेवा, है ना, भगवान की डायरेक्ट सेवा। अगर आपको समझना है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में रिच हो रहे हैं कि नहीं, आप एडवांस कर रहे हैं कि नहीं, तो आप देखिए भगवान आपको कितना सेवा दे रहे हैं, किन किन किस तरीके से सेवा में लगा रहे हैं। अगर आपको लगा रहे हैं, आप समझ लीजिए भगवान की आप पे कृपा है। और अगर सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए भगवान नाराज है। मोर टीचिंग्स, हाँ, टीचिंग्स के साथ साथ सेवा भी जानेगी। चलिए, तो आज हम देखेंगे 5 लेयर। हमने डिस्कस किया अपने आप को समझने के लिए। सोनू प्रो भी कहीं खड़े होकर समझ रहे हैं। सो जनरली 5 लेयर्स होते हैं हमारे कॉन्शियसनेस के। पहला लेयर होता है अन्नमय कोश, कहते हैं इसको अन्नमय। लेकिन अन्नमय मतलब अपने फिजिकल बॉडी को समझना, किस केमिकल से बना है, इसको बोलते हैं अन्नमय अंडरस्टैंडिंग। इससे ऊपर होता है प्राणमय अंडरस्टैंडिंग, प्राणमय लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है नहीं, अपने चक्रास, अपनी एनर्जी लेवल्स को समझना, उसे बोलते हैं प्राण। लाइफ एयर को समझना, ब्रेथ को समझना, ये प्राणमय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारे कॉन्शियसनेस का। इससे ऊपर होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने मन को, लाइक को, डिसलाइक को, है ना, फियर्स को, फोबियास को समझना, इसे बोलते हैं मनोमय कोश। इससे ऊपर होता है विज्ञानमय कोश, ये समझना कि हम आत्मा है ना, अपने लाइफ के पर्पस को, बिलीफ सिस्टम को जानना, वैल्यू सिस्टम को जानना, अपने स्पिरिचुअल नेचर को जानना, इसे बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और इससे ऊपर होता है आनंदमय कोश, जिसमें हम रियलाइज करते हैं गॉड को रियलाइज करते हैं, लेकिन आनंदमय कोश। सो 5 लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। उसी प्रकार से 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी होते हैं। लेकिन पहला लेवल होता है कॉन्शियसनेस का आवृत चेतना। आप सबको नोट्स बनाना चाहिए। अगर आपको मेमोरी याद रखना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। और नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका होता है कॉपी पेन लेके बैठना, लेकिन वो बेस्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का। तो 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, वो 5 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करते हैं। पहला लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है आवृत चेतना, जो कि कवर्ड है, उनका कॉन्शियसनेस कवर्ड है, जैसे ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, माउंटेन्स, लेकिन इनमें भी कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन इनका कॉन्शियसनेस कवर्ड है, आवृत चेतना है। कई बार लोग कहते हैं कि प्लांट्स को खाते हैं तो दर्द होता है क्या? नहीं होता, नहीं, उनको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस आवृत है, कवर्ड कॉन्शियसनेस का है। उससे ऊपर का लेवल होता है संकुचित चेतना, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड या शंकन कॉन्शियसनेस। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, एक्वाटिक्स, बर्ड, बीस्ट। इससे ऊपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है मुक्लिक चेतना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्डिंग कॉन्शियसनेस। सो ये कॉन्शियसनेस किसके अंदर होता है? वो लिविंग बीइंग्स जो कि आप समझ लीजिए एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू रखते हैं या एग्नोस्टिक वर्ल्ड व्यू रखते हैं। वो जो कॉन्शियसनेस है कि जस्ट ये लाइफ मिली है, इसको जस्ट एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, सब बराबर है, जो भी है अंदर डाल लो, लेकिन जस्ट एंजॉय इट, जस्ट डू इट। वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है मुक्लिक चेतना, बर्डिंग कॉन्शियसनेस। तो इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं जो कि जनरली एथिस्टिक या एग्नोस्टिक प्रोपेंसिटी के होते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में होते हैं, लेकिन सो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लोग होते हैं। आज आफ्टरनून में कुछ लोग आए थे, सो वो
मिलने आए थे, ऐसे ही हमारे लैंडलॉर्ड के फ्रेंड्स थे और सब 50-60s में है। और आपको जब मुझे जान के हैरानी हुई कि वो खुद खुद कह रहे थे कि जब हम इकट्ठे होते हैं सुबह सुबह, तो हम सेक्स के बारे में डिस्कस करना ज्यादा पसंद करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर। उनका एज 60 हो गया होगा, 50-55-60, लेकिन स्टिल उनका कॉन्शियसनेस इसी पे है। वो यही देखते रहते हैं, सुबह सुबह पार्क में जाते हैं जॉगिंग करने के लिए, खुल के बोल रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उनको लगता है कि यही टॉप मोस्ट डिस्कशन है, इसके अलावा क्या है, मतलब इतना क्या सोचना है इन सब चीजों के बारे में, ये सब तो खुल के डिस्कस करने वाली चीजें हैं। मेनी पीपल से खुल के डिस्कस करो, खुल के डिस्कस करो, वी शुड बी ओपन अबाउट दीज थिंग्स, है ना। हम जाते हैं वहाँ लड़कियों को देखते हैं और उन पे कमेंट पास करते हैं, सोचिए 60 साल के लोग, और वो प्राउडली मेरे सामने कह रहा है कि हम तो ये डिस्कस करते हैं, ये करने वाली चीज है, लेकिन इट इज आउट ऑफ चॉइस वी आर डूइंग। मैंने उसको बोला कि नो, इट इज नॉट आउट ऑफ चॉइस यू आर डूइंग। आप सुबह से शाम तक आप हाईली इन्फ्लुएंस हो रहे हो, एड्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, टीवी सीरियल्स के थ्रू, हर जगह आपको ये कॉन्शियसनेस दिया जा रहा है कि जस्ट एंजॉय, जस्ट एंजॉय, जस्ट एंजॉय, एंड यू आर, आप ड्रिवन हो, जो फोर्स किया जा रहा है आपके ऊपर, आप उसके द्वारा ड्रिवन हो और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एट द एज ऑफ 70, इंस्टेड ऑफ बीइंग मैरिड, है ना, इन द टाइम, सुबह सुबह के समय, यू आर नॉट इवन एबल टू कंट्रोल, और आप सोच रहे हो कि दिस इज माई फ्रीडम। You don't have any freedom, sir. You don't have any control on your senses. You don't have any control on your mind. You don't have any control on your intelligence. आप उसको बता रहे हो कि जैसे बहुत कूल काम कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या कूल है? अब डिस्कसिंग ये तो सारे जानवर करते हैं, सारे पशु करते हैं। दे आर बेटर इन डूइंग दीज थिंग्स। इन सारी चीजों को करने में जानवर हमसे बेटर हैं। जो कबूतर होता है वो 1 घंटे में 13 से 14 बार सेक्स कर सकता है। वी डोंट हैव इवन दैट मच कैपेसिटी। सो ये अननेसेसरी लोग ब्रैग करते हैं कि ना, इट इज, बी ओपन अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, एवरीबॉडी इज डूइंग, लेकिन तो ऐसे कॉन्शियसनेस के लोग इसी को हाईएस्ट चीज मानते हैं, लेकिन पूरी वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, सब इसी से भरा हुआ है। ज्यादातर मुखलिक चेतना वाले लोग हैं, और आप जब आप इनसे डिस्कशन करेंगे, इनकी समझ ही में नहीं आएगा, बुद्धि में ही नहीं घुसता है। कॉमन सेंस की चीज बुद्धि में नहीं घुसती है कि भाई इससे हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। दे आर फ्रस्ट्रेटेड। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति बोलता है मैं कूल हूँ, अरे कंपनी कह रही है कि भाई मर जाओगे इसको पियोगे। मुझे तो कोई मिलता है सिगरेट पीना, उन्हें बोलता है तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है। सॉरी टू बी ब्लंट, बट इट इज वेरी नेचुरल। लेकिन आप कंपनी लिख के बेच रही है कि भाई ये स्मोकिंग से मर जाओगे, लेकिन लोग कूल बनते हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, वो आके मुझसे बोलती थी कि तू सिगरेट नहीं पीता, बच्चा रह गया। लेकिन अलग लेवल ऑफ जोन में रहते हैं ये लोग, नशे में अंधेड़ रहते हैं। मैंने बोला इस कंपनी बनाने वाली बेच रही है, बेचने वाली बोल रही है कि भाई मर जाओगे इसको, स्मोकिंग किल्स। साफ साफ आप चारों तरफ देख रहे हो, बट वे फिर भी अंधे होते हैं ऐसे लोग, एंड दे कॉल देमसेल्फ कूल। लेकिन एक ट्रेंड आता है, व्हेन द पीपल एंटर्स इनटू मास्टर्स, पीएचडी, या फिर जॉब, नई नई जॉब लगती है, ट्रेंड आता है, हुक्का बार चलते हैं। आजकल यूथ में बहुत ट्रेंड है, हॉस्टल्स में ही आजकल चालू हो जाता है। हॉस्टल्स में ही ट्रेंड होता है, हुक्का बार चलते हैं, वीट ले लेते हैं। सो उनका लाइफ का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ऐसे लोग उसी पर डिस्कस करते रहेंगे, क्या गलत है, ऐसे को मार के खा लिया तो क्या गलत है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ और है ही नहीं, लेकिन सो वो मुखलिक चेतना के लोग हैं। तो कई बार ऐसे लोग पूछते हैं क्या खाना चाहिए मीट, नहीं खाना चाहिए। मैं सिंपल सा, मैं नहीं बोलता हूँ कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि आप अपने कॉन्शियसनेस को देखिए। अगर आपको लगता है लाइफ में कुछ खाने ना खाने के ऊपर भी कुछ चीज है क्या, खाली जीवन में यही डिस्कस करते रहना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या खराबी है क्या नहीं खराबी, इसके अलावा भी दिमाग में कुछ चलता है, देन यू शुड नॉट। अगर नहीं चल पा रहा है तो खाओ, लेकिन सो ये मुखलिक चेतना है, बडिंग कॉन्शियसनेस, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो कि बहुत मटेरियलिज्म, है ना, मैटर, जस्ट एंजॉय लाइफ, ये तमोगुण, तामसिक लोग जो होते हैं। इससे ऊपर का कॉन्शियसनेस होता है विकसित चेतना,
या ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। ओनली ह्यूमन बीइंग्स, जो कि वो लोग होते हैं जो कि पीस्ड होते हैं, कि भगवान पे बिलीव कर रहे होते हैं और प्रयास कर रहे होते हैं। तो मैं क्लास ले रहा हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो थेस्ट होते हैं, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, ठीक है। वो हमेशा कुछ बोलेंगे तो ये कंसिडर करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ किसी को हर्ट तो नहीं होगा, है ना। वो एक्शंस करेंगे तो वो देखेंगे भाई सेंसिटिव होते हैं लोग, लाइफ में कुछ वैल्यूज है, जैसे हमने डिस्कस किया, नॉलेज, ज्ञान है जिनके पास, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, वो होते हैं विकसित चेतना वाले लोग। ऐसे लोग कम पाए जाएंगे। ये एकदम से एडवांस भी नहीं हुए, बहुत प्योर नहीं हुए, लेकिन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग नॉलेज एंड रिफॉर्मिंग देमसेल्व्स। इससे ऊपर होता है पूर्ण विकसित चेतना, मतलब कंप्लीटली ब्लॉसम कॉन्शियसनेस। वो ह्यूमन बीइंग्स जो कि अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से एकदम इवॉल्व हो चुके हैं, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो चुका है जिनका, उस स्टेज को बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना। जो कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हर चीज को नॉलेज के थ्रू देख पाते हैं, ओके। वो लोग होते हैं इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जनरल व्यक्ति क्या कहता है, सबको एक ही बराबर मानता है, बट सब एक बराबर नहीं, अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। Yes, they search for escapism from their emptiness of life and wrong. Escape कर रहे होते हैं वो लोग, लेकिन इस तरह से बताते हैं कि भाई it is out of choice. They fear, है ना। मैंने उनसे बोला कि देखिए, अगर आप अपने आप को बोलते हैं, मानते हैं कि आई एम वेरी, मैं बहुत फ्री व्यक्ति हूँ, जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मैंने कहा आई चैलेंज यू सर, आप बीड बैग लेके हाथ में माला करते हुए मेट्रो से नोएडा तक जाके दिखाइए। आप बहुत फ्री हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, करेजियस हैं, आप अपनी चॉइस से ये सब डिस्कशन करते हैं फालतू चीजें। सो आप उसी करेज को एक बार थोड़ा यहाँ पे तिलक लगा लीजिए, ठीक है, नहीं, हाथ में बीड बैग ले लीजिए और जाइए मेट्रो से, जाइए नोएडा तक। दे वोंट बी एबल टू डू दीज थिंग्स। गलत काम करने में करेजियस बोल्डनेस हो जाता है, क्योंकि सभी कर रहे हैं, है ना। तो ये भेड़ चाल है एक्चुअल में, लोग जो भेड़ चाल चल रहे हैं। मैंने कहा कि एक्चुअल करेज इज जब पूरी भेड़ चाल जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन एक व्यक्ति सोचता है कि यार सही डायरेक्शन क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, वो व्यक्ति सोचता है एटलीस्ट, और फिर उस रास्ते पे चलता है, वो व्यक्ति समझदार है, वो व्यक्ति की चेतना विकसित चेतना है। नहीं तो बाकी तरफ जनता की चेतना मुखलिक चेतना है, या फिर इवन इंसान भी आजकल ऐसे हो गए हैं जिनकी चेतना संकुचित चेतना हो गई है। इवन देयर कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक एनिमल्स, जस्ट दे थिंक अबाउट ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। चार चीजें कैसे करना है। So these are 5 layers of consciousness, 5 levels of consciousness. तो भगवान ने बताया सोल के बारे में, लेकिन कॉन्शियसनेस के बारे में। तो ये हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था। सो क्षेत्र, क्षेत्र मतलब ये बॉडी है ना। अलग अन्नमय, प्राणमय हमने डिस्कस किया, 5 लेयर्स ऑफ हमारा एग्जिस्टेंस होता है, एंड देन 5 लेयर ऑफ कॉन्शियस, 5 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और फिर हमने जाना कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र है बॉडी, क्षेत्रज्ञ है सोल, और एक और क्षेत्रज्ञ है जो कि परम भगवान है, जो कि हमारे शरीर और सोल दोनों के उपद्रष्टा है, ऑब्जर्वर है। सो सुपर सोल, वो एज ए सुपर सोल एग्जिस्ट करते हैं एज ए परमात्मा। सो फीचर ऑफ सुपर सोल क्या है, ही इज ओमनीपोटेंट, ही एक्सेप्ट्स आवर ऑफरिंग। हम कुछ भी भगवान को ऑफर करते हैं किसी भी प्रकार से, वो ग्रहण करते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद थे तो उनके 3 शिष्य थे एक रूम में। प्रभुपाद ने पूछा कि बताओ इस रूम में कितने लोग हैं, कितनी पर्सनालिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद थे और 3 शिष्य थे। आप सब चलिए इसका आंसर दीजिए।
उस रूम में कितने पर्सनालिटी थे? चार पीपल इन सुपर सोल। चार, एक रूम है वहां पे शिला प्रभुपाद थे और उनके 3 शिष्य थे। कितनी पर्सनालिटी है? 5, 4, 5। हर व्यक्ति के अंदर सुपर सोल होंगे। यस, कार्तिक सिंह 8। क्या आंसर लिखें? कितने लोग हैं? पर्सनालिटी मतलब कितनी पर्सनालिटी एग्जिस्ट कर रही है उस रूम में? 5, 8 या 5 या 4? 6 कह रही है 5, नितेश कह रहे हैं 4, गिरीश को करें 5। तो एक शिष्य ने बोला, पहले शिष्य ने बोला कि इस रूम में प्रभुपाद 4 पर्सनालिटी है। प्रभुपाद ने बोला रॉन्ग। दूसरे डिसाइबल ने तुरंत बोला प्रभुपाद इस रूम में 8 पर्सनालिटी है, 4 सोल और हर सोल की एक सुपर सोल है। टोटल कितने हो गए? 8। प्रभुपाद ने बोला रॉन्ग। तीसरे डिसाइबल ने बोला प्रभुपाद 5, लेकिन 4 सोल एक सुपर सोल। सो ऐसा नहीं है कि घोएश के अंदर जो सुपर सोल है और गिरीश के जो अंदर सुपर सोल है वो अलग अलग है, वो एक ही पर्सनालिटी है। जैसा सूर्य है, तो सूर्य मेरे घर भी पड़ेगा है ना, गिरीश के घर भी पड़ेगा, सोनू प्रो के घर भी पड़ेगा और आप सबके घर पड़ेगा, लेकिन सूर्य एक ही है। उसी प्रकार से सुपर सोल एक ही है, लेकिन वो अपना प्रेजेंस हर जगह रखते हैं, लेकिन वो एक ही है। इस प्रकार से सूर्य के एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं। सो ही इज एवरीवेयर। यस, आपने सही आंसर दिया। जो जो 5 दिए आंसर, सबको सेवा मिलेगा। हरे कृष्णा। क्लास ले लो, क्लास ले लो। सो ही एक्सेप्ट्स आवर ऑफरिंग, है ना। वो जो भी हम ऑफर करते हैं भगवान को, हमारा ऑफरिंग लेते हैं। एक स्टोरी आती है शास्त्रों से मुकुंद की। भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त थे मुकुंद। सो उनका छोटा बेटा था रघुनंदन। तो मुकुंद एक बार किसी कारणवश उनको गांव शहर से बाहर जाना पड़ा। सो उनका छोटा बेटा था रघुनंदन। तो उनकी मदर ने बोला कि बेटा रघुनंदन, ये भोगा की प्लेट है, जाओ हमारे गोपीनाथ के डीटीज हैं, आप उनको ऑफर कर दो। सो रघुनंदन जाते हैं, गोपीनाथ डीटी के सामने भोगा की प्लेट रखते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर चले जाते हैं बाहर। फिर आते हैं 15 मिनट बाद देखते हैं कि अरे कुछ खाया नहीं भगवान ने, एज इट इज पड़ा हुआ है। तो गुस्सा हो जाते हैं, भगवान से कहने लगे अरे भगवान, मेरी मदर ने बोला है, माँ ने बोला है कि भगवान को खिलाना है। मैं मानता हूँ मैं छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ कि मेरे हाथ का दिया हुआ खाएंगे नहीं आप? लेकिन फिर से अच्छे से मंत्र पढ़ता है, फिर जाता है, फिर आता है 15 मिनट बाद, नहीं खाया भगवान ने, एज इट इज पड़ा हुआ है। कहता है कि भगवान मैं जाऊंगा नहीं, मुझे सेवा दी गई है, भैया ने सेवा दिया है कि भगवान जब तक खाए ना, भगवान को खिलाना है, आपको खाना पड़ेगा इस चीज को, प्लीज। खूब रिक्वेस्ट करता है, रोने लगता है। तो प्रैक्टिकली ऑल्टर से भगवान, जो कि विग्रह फॉर्म में होते हैं, राधा गोपीनाथ, वो उतरते हैं ऑल्टर से, और वो भगवान उस बालक के प्रेम से, उस भक्त के प्रेम से उस प्रसाद को, उस भोग को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही भगवान ग्रहण कर लेते हैं, सारा खा जाते हैं एक एक दाना, फिर भगवान की वो प्लेट लेके जाता है अंदर। मैया कहती है कि यार बड़ा देर हो गया, आया नहीं, देखती है कि आ रहा है, प्लेट लेके आ रहा है, खाली प्लेट लेके आ रहा है। क्योंकि जनरली हम लोग बेस में या टेम्पल में भोग लगाते हैं, तो भाई हम जाते हैं, रखते हैं, घंटी हो जाते हैं, फिर हमें पता होता है कि भगवान खाएंगे नहीं, एज इट इज उठा लाते हैं। अगर पता लग जाए कि भगवान खाने लगेंगे तो हम चढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है।
जो भी मंदिरों में हम जाते हैं तो एक आध लड्डू जो गायब होता है वो पुजारी गायब करता है, भगवान नहीं गायब करते। अगर भगवान सही में खाने लगे तो हम सही में चढ़ाना बंद कर देंगे। तो मैया मैया ने देखा कि अरे प्लेट गायब, तो मैया हैरान। मैया को डाउट आता है कि शायद कहीं खा के आया है, इतनी देर में आया तो। या उसको डांटने लगती है मैया कि भैया तू है, तूने ऐसा क्यों कि भगवान का भोग खा गया तू। कहता नहीं नहीं, भगवान सही में खाया। मैया बिलीव ही नहीं करती है। तो फिर उनके फादर आते हैं मुकुंद, वो आते हैं तो उनको बताती हैं कि ऐसा ऐसा किया। तो मुकुंद को थोड़ा विश्वास रहता है, भगवान के अच्छे शुद्ध भक्त रहते हैं। सो वो कहते हैं कि देखना पड़ेगा कैसे क्या है। और फिर से उसको बोलते हैं कि जाओ भोग लगाओ। फिर से भगवान खाते नहीं है, फिर से वो डांटने लगते हैं भगवान को कि भैया आपने खाया नहीं, मेरे इतना प्रेम से लाया, बालक है, ठीक है। तो भगवान को फिर से बोलने लगते हैं। और फिर देखते हैं मुकुंद और उनकी वाइफ पीछे से छुप के देख रहे होते हैं, तो भगवान सही में ऑल्टर से उतरते हैं और सही में खाने जा रहे होते हैं। और तब उस दिन मुकुंद को रियलाइज होता है कि मैं इतने जन्म से भक्ति कर रहा था, है ना, इतना कुछ कर रहा था, बट भगवान ने हमारे हाथ से ग्रहण नहीं किया। लेकिन रघुनंदन है जो कि बालक है, लेकिन उसके उसका हृदय इतना निर्मम है ना, इतना सॉफ्ट हार्ट है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पूर्ण श्रद्धा है जो परम भगवान है वो खाएंगे। उसके कारण भगवान प्रकट हुए और खा लिए। सो आगे चल के रघुनंदन बहुत बड़े भक्त बनते हैं। सो कहने का मतलब है कि जो भी हम ऑफर करते हैं भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने किसी भी सेंसेस से किसी भी सेंस का कार्य कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कल से आप सब जाइए और भगवान के सामने रख के बोलो खाओ, तो डांटना शुरू कर दिया। लेकिन इमिटेशन नहीं करना है आपको, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग एंड इमिटेशन। सो भगवान ग्रहण करते हैं, अगर आप भी जाएंगे और प्रेम से रखेंगे कुछ भी तो भगवान ग्रहण कर लेंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, मटेरियल चीज लौटा देते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो भोग लगा के लाए तुम, इसका जो इसमें जो लव था, डिवोशन था, वो मैंने ग्रहण कर लिया। बाकी जो मैटर है, बचा क्या है मैटर, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैटर नहीं है ना, मेरा शरीर मैटर मटेरियल नहीं है, मुझे मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हारा शरीर मटेरियल है, इसलिए तुम मैटर खाओ, पेड़ा खाओ, ये खाओ वो खाओ। बट वो लव एंड डिवोशन जो तुमने उसमें डाला है, लेकिन वो मुझे करता है। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है लव एंड डिवोशन है, तो कई लोग, हालांकि हमारा कल्चर है बचपन से, प्रसाद मैंने यही समझा, प्रसाद की अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रसाद मतलब मिश्री, इलायची दाना या मिश्री या बतासे। आप में से कितने लोगों के घर यही चढ़ा था बचपन से, या इसके अलावा भी कुछ है तो आप लिख सकते हैं, मिश्री, इलायची दाना या बतासे। यही था, है ना। सो ये हिंदू का, अच्छा टॉफी, फ्रूट्स भी, हाँ फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा भगवान पे दया आई तो फ्रूट्स खिला देते हैं, टॉफी भी खिलाते हैं, ठीक है। सो ये सब है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान के लिए क्या बनाना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हम उसमें लव एंड डिवोशन ला रहे हैं। तो लव मतलब डिटेल्स, एक एक डिटेल पे वर्क करना, दैट इज लव। ओके, ये नहीं कि बाजार से बूंदी ले आए, हाँ, और चढ़ा दिए। मैं जब स्कूल में था तो मैं हनुमान जी के बहुत अच्छा भक्त बनने का प्रयास करता था। हर मंगलवार को हम जाते थे, बूंदी चढ़ाते, बूंदी के लड्डू चढ़ाते। बट खुद से प्रिपेयर करना, लेकिन अपने कॉन्शियसनेस को, अपना समय डालना। जब हम खुद से प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें क्या डाल रहे हैं, अपना समय, अपना एनर्जी, अपना इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, अपनी कलाकारी लगा रहे हैं। लेकिन देखना कि भाई कितना ग्राम चीनी डालना है, जितना खुद से आप करते हैं वो ज्यादा भगवान को प्रिय है। लेकिन आप नथु लाल से ले आइए, है ना, हल्दीराम से ले आइए, और कहाँ से आता है, तो नाम भी भूल गया। सोच लीजिए जो जो भी है बेस्ट आपके घर के आसपास, वहां से लाइए। तो भगवान को उतना टेस्ट नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने भगवान के लिए नहीं बनाया ना। सो अगर आप, इसलिए आप इस्कॉन में आओगे तो आप, कई लोग बेवल्डर हो जाते हैं, अरे ये क्या इस्कॉन में, है ना, छोले भटूरे भी भोग लगा रहे हैं, इसको भी प्रसाद कहते हैं। लेकिन पूरी सब्जी भी भोग लगा रहे हैं, इसको भी प्रसाद कहते हैं।
पिज्जा भी भोग लगा दिया। अरे बाप रे, इस्कॉन तो पूरा वेस्टर्नाइज कर रखा है, पूरा वेस्टर्न आए है, पूरा वैदिक कल्चर का नाश हो गया रे। तो वैदिक कल्चर का नाश उसको दिखता रहता है, इस्कॉन में भोग लग रहा है तो। लेकिन वही व्यक्ति जाके पिज्जा खाता है, लेकिन जैसे ही इस्कॉन में देखेगा पिज्जा प्रसाद तो कहेगा अरे वैदिक कल्चर का नाश हो गया रे। ठीक है। सो पिज्जा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बात अलग है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज है वहाँ लोग नॉर्मली खाते हैं, वहाँ खाना ही पिज्जा है। इस्कॉन इज नॉट। अब चाइनीज लोग को थोड़े ना बोलोगे खिचड़ी खाओ, लेकिन नहीं नहीं, आपको भक्त बनना है तो आपको रोटी सब्जी खाना पड़ेगा, बैगन की सब्जी, करेले की सब्जी, चटनी और रोटी। जब तक आप नहीं खाते आप भक्त नहीं बनेंगे। ठीक है नहीं, ये छोड़ दीजिए, मैं आपको बोलता हूँ, आप चले जाइए बंगाल, आपको वहां सिर्फ चावल मिलेगा, आप नहीं टिक पाओगे। लेकिन जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, जो लोग गए थे अभी कैंप में, है ना, हम कैंप में गए, वहां सिर्फ चावल मिल रहा है, रोटी के लिए हम ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, रोटी कहाँ मिलेगा। लेकिन साउथ इंडियन टेम्पल से कुछ बैंगलोर में कभी भी डिवोटी जाते हैं, वो कॉल करते हैं, प्रभु जी कहीं रोटी मिलेगा क्या, लेकिन कहीं रोटी मिलेगा क्या, मैसेज ग्रुप बना लेते हैं, रोटी कहाँ मिलेगा। बड़ा डिफिकल्ट है। सो भगवान ऐसे बाउंड नहीं करते हैं, कई लोग ने बाउंड कर दिया, जगन्नाथ जी को बाउंड कर दिया, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ जी को बाउंड कर दिया। लेकिन कि भाई जगन्नाथ जी इसी मंदिर में रहेंगे, यही खाएंगे। भगवान तो जगत के नाथ है ना, सो वो हर चीज खा सकते हैं अगर उसमें प्रेम है तो कोई इसमें बुराई नहीं है, दो राय नहीं है। बट लोग बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे जब सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो भगवान को रिस्ट्रिक्ट अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। एक होता है भगवान विराट है, जगन्नाथ है ना, तो भगवान कैन टेक एवरीथिंग। अगर कोई चाइनीज व्यक्ति अपना खाना, जब हम अपना चावल दाल भोग लगा सकते हैं, हम अब लाची दाना भोग लगा सकते हैं सुबह से शाम, ठीक है नहीं, बट वो व्यक्ति अपना खाना अगर प्रेम से शास्त्रों के हिसाब से बना के ऑफर करता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान उसमें से लव एंड डिवोशन लेते हैं। तो इसलिए जो भी हमारा हमें पसंद है, हमें वो बनाना चाहिए, जो भी हम बेस्ट फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है वो बनाना चाहिए, बहुत साफ सफाई से डिटेल के साथ, भगवान उसको, और फिर भोग लगाना चाहिए प्रेम से, तो भगवान उसका भाव ग्रहण कर लेंगे। भगवान आंख से प्रसाद को पा सकते हैं। सो जब हम भोग लगाते हैं तो प्रसादम ऑफरिंग के मंत्राज होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंत्र बजता है वैसे ही क्या होता है, भगवान उस मंत्र से श्रवण करके तो हमारा जो ऑफरिंग होता है उसको ग्रहण करते हैं। ही हियर्स टू आवर प्रेयर। हम कभी भी लाइफ में परेशान होते हैं, वो प्रेयर्स अगर हम करते हैं, ही इज सीटेड विद इन आवर हार्ट, वो सुनते हैं हमारी बात। बट ऐसा नहीं होगा कि अंदर से बात करने लगेंगे आपसे, नो, भगवान का रेसिप्रोकेट करने का तरीका अलग है। आपकी लाइफ में कोई बुक बुक भेज देंगे, है ना, कोई ना कोई बुक भेज देंगे, कोई ना कोई व्यक्ति भेज देंगे जो कि आपको कहीं सही जगह गाइड करेगा। ना कहीं ऐसा एसोसिएशन होगा, ऐसा फेस्टिवल मन रहा होगा जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। आप इंस्टाग्राम पे, आप कहीं नहीं जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा क्लिप आ जाएगा। आजकल तो बहुत इंस्टाग्राम पे भी प्रीचिंग शुरू कर दी, छोटे छोटे क्लिप डालते रहते हैं ताकि कोई जीवात्मा उधर भटकी हो तो उधर से भी उसको पकड़ के ले आए। लेकिन सो भगवान हमेशा, अगर हम प्रेयर्स करते हैं, ही लिसन्स टू आवर प्रेयर्स, ही रेसिप्रोकेट्स टू आवर प्रेयर्स। जैसे द्रौपदी के साथ भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। अक्षय पात्र की स्टोरी मैंने शायद सुनाई है, नहीं सुना, जब चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी बहुत प्रयास कर रही थी अपने स्ट्रेंथ से, कोई नहीं मदद कर पाया। उन्होंने फुल सरेंडर होके, कंप्लीट शरणागति होके भगवान पे छोड़ दिया, भगवान पे डिपेंडेंट हो गई, और तुरंत इमीडिएटली वासुदेव कृष्ण ने उनके लिए साड़ी भेजी। तो जो भी भक्त होते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, डिवोशन करते हैं, भगवान बोलते हैं ऐसे भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओ अर्जुना, 9 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। कई बार मैं जब कॉलेज में था तो कई बार लोग कहते थे कि अरे यार, फर्स्ट ईयर में आई वाज इनटू बैड एसोसिएशन, आफ्टर दैट आई सेकंड ईयर में मैं सही एसोसिएशन, सारे लोग बोलने लगे ये तो भक्ति करने लगा, इसका तो कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, ये वो। बट बाय कृष्णा अरेंजमेंट मुझे कॉलेज से 2 कंपनीज में प्लेसमेंट मिला। आई वाज इन्वॉल्वड इन सर्विसेज, स्टिल
आई गॉट द बेस्ट मटेरियल चीज है जो कि लोगों को मटेरियल लाइफ में बेस्ट मिल सकता है, कृष्णा गेव मी दैट। सो भगवान की जो भक्ति कर रहा है ना, भगवान के पाथ पे जो चल रहा है, भगवान बोलते हैं मैं उसका कभी नाश नहीं होने दूंगा, तुम हताश मत होना, तुम निराश मत होना। भगवान जानते हैं हमारे सारी एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं, हम क्या इंटेंशन रखते हैं, भगवान वो कंसिडर करते हैं, एंड ही इज ऑल परवेडिंग। फीचर ऑफ सुपर सोल, ही इज ट्रांसेंडेंटल, वो इन तीन गुणों के परे हैं, वो सेंस परसेप्शन से नहीं जाने जाते, और सन के तरफ परवेडिंग है, अनडिवाइडेड है। क्वेश्चन आता है हाउ टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो सुपर सोल को समझा कैसे जा सकता है ना, इस नॉलेज को, ज्ञान को कैसे समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 22 चैप्टर 5th श्लोका में इसका आंसर देते हैं, somehow or other if one meets a saintly person, भाग्य से दुर्भाग्य से किसी तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति एक सेंटली व्यक्ति से मिलता है, एंड अचीव्स हिज फेवर, और उस पे उसकी कृपा होती है। अगर किसी सेंटली व्यक्ति से मिलना और उस सेंटली व्यक्ति की कृपा उस पे होती है, देन द एंटायर मिशन ऑफ वंस ह्यूमन लाइफ इज फुलफिल्ड, उसका पूरा एंटायर ह्यूमन लाइफ का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे शिला प्रभुपाद 1922 में, प्रभुपाद इंटरेस्टेड नहीं थे सेंटली पर्सन से मिलने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत लोगों से मिला था और जनरली ज्यादातर लोग फेक थे। प्रभुपाद ने बोला तो उनके एक फ्रेंड ने बोला, ठीक है, कि आप चलिए, बहुत अच्छे स्वामी जी आए हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य बने। सो उनके फ्रेंड ने बोला बहुत सेंटली पर्सन है, प्रभुपाद का इंटरेस्ट नहीं था। 1922 में एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज होल लाइफ। जैसे ही प्रभुपाद गए, छत पे टेरेस पे बैठे हुए थे, प्रणाम किया भक्ति सिद्धांत महाराज को, प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, यू आर नाइस यंग इंटेलिजेंट मैन, व्हाई डोंट यू गो एंड प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में आप इसका प्रचार क्यों नहीं करते। देखिए, पूरे विश्व में जाके एक टॉक देना इज इजी, बट पूरे विश्व में जाके लोगों के अंदर सेम लेवल ऑफ डिवोशन उत्पन्न करना इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। कई बार लग सकता है कि यार वाई इस्कॉन, मतलब इस्कॉन इतना क्यों विदेशी विदेशी करते रहते हैं, कई बार ये आ सकता है, बट इसकी ग्रेटनेस आप तभी समझ पाओगे जब आप प्रीचिंग करोगे, when you will convince others to become devotees, else you will not understand what Srila Prabhupada has done, else हमेशा लगेगा कि यार क्यों इतना, क्यों मतलब श्रीला प्रभुपाद को बोलते रहते हैं। बट जिस दिन आप किसी को भक्त बनाओगे, यू गो टू टफ पीपल, अपने टफ फ्रेंड्स, टफ लोगों को आप जब कन्विंस करने जाओगे, यू विल सी कितना डिफिकल्ट है, एंड if you are able to convince them, then you will realize, कहते हैं जो पानी के अंदर जा सकता है ना, गोताखोर ही दूसरे गोताखोर की काबिलियत को समझ सकता है। सो इसलिए बहुत सारे महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग हुए, बट रियल महात्मा इज हु कैन मेक अदर महात्मास, हु कैन क्रिएट अदर महात्मास, एंड दोज महात्मास आर आल्सो एबल टू क्रिएट अदर महात्मास, दैट इज एक्चुअल महात्मा। सो बाय सेंटली पर्सन इंटरेक्शन, उन्होंने बोला कि कृष्णा कॉन्शियस, प्रभुपाद ने बोला कि नहीं मैं गांधी जी के मूवमेंट में जुड़ा हूं और ये कृष्णा कॉन्शियस प्रीच करेंगे, बट एक बार पहले देश आजाद हो जाए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला नो, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी, कि संसार में जितने भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज है पीपल आर बिकमिंग गॉडलेस, उनके जीवन में भगवान खत्म हो रहे हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि दुखालय, दुखालय, तो कल मैंने बोला था कि संसार, ये दिस वर्ल्ड इज दुखालय, और बहुत ही ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दुखालय क्यों है ये संसार, व्हाई दिस वर्ल्ड इज दुखालय, इसको क्यों बनाया गया दुखालय। सो एक्चुअल में दुखालय हो, ये बनता है इग्नोरेंस के कारण। जैसे सूर्य है,
हम चूज करते हैं नहीं मुझे सूर्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जगह में ले जाओ जहाँ पे सूर्य है ही नहीं। सो हम क्या डिमांड कर रहे हैं? अंधकार। अगर मैं डिमांड कर रहा हूं कि मुझे सूर्य नहीं चाहिए, आई एम डिमांडिंग एक्चुअली अंधकार। उसी प्रकार द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज इज गॉड। और अगर हम लाइफ में गॉड को हटाते हैं, इसका मतलब हम क्या है, फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिस और एटर्निटी को हम क्या कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। कृष्ण है सच्चित आनंद, हम क्या करें, हमें ये नहीं चाहिए, इनसे दूर चाहिए, गॉड से दूर जाना। मतलब हम क्या मांग रहे हैं, असत, अचित, निरानंद। लेकिन सो भगवान को लाइफ से, पिक्चर से हटाने की वजह से ये संसार दुखाले बनता है। लेकिन अगर इसी संसार में हम अपनी लाइफ में गॉड को लेके आए, देन वी कैन अगेन बिकम सच्चित आनंद। विद आप इस संसार में रहते हुए सच्चिदानंद बन सकते हो। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आप इस संसार से बाहर रहोगे तो ही। इस संसार में रहते हुए कैन बिकम मोर स्पिरिचुअली एलिवेटेड। जनरली आप देखोगे जैसे जैसे लोग, एक थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग कहते हैं, है ना, जैसे जैसे समय बीता जाता है, जैसे गुलाब जामुन है, एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, धीरे धीरे क्या होता है, उससे जो एंजॉयमेंट मिलने वाला रहता है वो डिमिनिश करता रहता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के साथ उल्टा है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करते हो, यू बिकम मोर एनर्जेटिक, मोर वाइटल, मोर पावरफुल। इसलिए आप देखोगे श्रील प्रभुपाद 70 साल, इवन बहुत सारे ऐसे स्वामीज हुए, मध्वाचार्य, बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए जो अपनी बड़ी बड़ी उम्र में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। सो स्पिरिचुअल लाइफ जनरली आप देखोगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, मटिसिक व्यक्ति लोग डल होते जाते हैं। बट आप देखोगे जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल पावर है, वो और ज्यादा एंथुजियास्टिक होते जाते हैं अपनी चीजों में, और ज्यादा विगरस तरीके से प्रीचिंग करते हैं। वो एनर्जी कहाँ से आती है? दैट एनर्जी कम्स बाय कनेक्शन विद गॉड। सो ये तरीका है। इसलिए if one meets a saintly person and achieves his favor, then the entire mission of one's human life is fulfilled। इसलिए ऐसे व्यक्ति से मिलना और उसका फेवर प्राप्त करना बहुत जरूरी है। फेवर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज थे तो मदन मोहन मालवीय आए, उन्होंने बोला कि स्वामी जी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। मदन मोहन मालवीय ने बोला हाँ हाँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आप थोड़ा किचन में जाइए, हाँ कुछ बर्तन है उसको थोड़ा वॉश करने में हेल्प कर दीजिए। मदन मोहन मालवीय गए और पूरे बर्तन साफ किए उन्होंने, बड़े बड़े बर्तन पड़े हुए। उसके बाद आए तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि हाँ पूछिए आप क्या पूछने वाले थे। मदन मोहन मालवीय ने बोला कि मुझे उत्तर मिल गया। ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि जस्ट हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, बट कई आंसर जब हम सर्व करते हैं, बाय देयर मर्सी वी कैन गेट दोस आंसर्स, वी कैन गेट दोस अंडरस्टैंडिंग, है ना। हो सकता है हम सुने लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो प्राप्त ना हो हमें, तो ये प्राप्त होती है कृपा से। कृपा मिलती है सेवा करके, भगवान की सेवा करके कृपा प्राप्त होती है। सो स्पिरिचुअल, बाकी जनरल लोग के लिए जो सुपर सोल है वो क्या कार्य करते हैं, ओवर स्टीयर, सारी एक्टिविटीज को ओवर सी कर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जो डिवोटीज हैं उनके लिए सुपर सोल क्या करते हैं, उनके लिए सुपर सोल कार्य करते हैं चैत्य गुरु का। ही एक्ट एज ए गाइडिंग गुरु, चैत्य गुरु। लेकिन आपको लगेगा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, अभी स्पिरिचुअल मास्टर कहाँ से लाऊं? सो स्पिरिचुअल मास्टर है सबके। सुपर सोल आपके लिए चैत्य गुरु का कार्य करते हैं। एक बार आता है ना, हम कहते हैं इंट्यूशन, अंदर से आती है एक फीलिंग कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वॉइस आ रही होती है। तो कौन होता है? वो सुपर सोल होते हैं। एंड द मोर वी आर कनेक्टेड टू सुपर सोल, द स्ट्रॉन्गर ही गाइड्स। ऐसा नहीं कि हमें गाइड नहीं करते, सब हर व्यक्ति को गाइड करते हैं, लेकिन जितना हम अच्छे से कनेक्टेड हैं, जितना हम अच्छे से कनेक्टेड हैं परमात्मा से, उतना ही स्ट्रॉन्गर गाइडेंस मिलता है।
सो सबके लिए एक कार्य करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए सुपर सोल क्या करते हैं, स्पेशल एज अ चैत्य गुरु एक्ट करते हैं, जो गाइड करते रहते हैं अंदर से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग इसको इंट्यूशंस बोलते हैं। सो deluded by ignorance, श्रीमद् भागवतम बोलता है, the living entity wanders in the forest of this material world, enjoying the happiness and distress resulting from his past deed everywhere and at all times. So question आता है कि who is the enjoyer? Real enjoyer है कौन? तो सबसे पहले समझना होगा कि हम कैसे हर व्यक्ति इंजॉयर, अल्टीमेट इंजॉयर कैसे नहीं बन सकता है, क्या डिफिकल्टी है इस थॉट प्रोसेस में। हमें लगता है हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं आई एम द इंजॉयर, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ इंजॉय करता हूँ। जैसे कि वो पार्क में आने वाले व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया, उनके हिसाब से तो उनको लग रहा है कि वो इंजॉयर है, बट इसमें डिफिकल्टी क्या है। सबसे पहले हर व्यक्ति कंप्लीट इंजॉयर बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इस संसार में, इस प्रकृति में रिसोर्स लिमिटेड है। मान लो मैं कहता हूं कि मैं एक ऐसा लैपटॉप बनाऊंगा कि आप जो बोलोगे वो कर देगा, है कि नहीं? तो या ऐसी गाड़ी बनाऊंगा कि आप कुछ नहीं करोगे वो चलेगी अपने आप, सेट कर दो। आप उस गाड़ी में, टेस्ला ने बना भी लिया है, लेकिन तो आपको लगेगा कि ये तो बन गया है, बट कितने लोग उसको अवेल कर पाएंगे उस फैसिलिटी को? बहुत कम, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि संसार में, इस प्रकृति में रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जब तक सब लोग अवेल करेंगे तब तक क्या होगा, कुछ नई चीज आ चुकी होगी, है कि नहीं? तो सबसे पहले रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए हर व्यक्ति सेम लेवल ऑफ एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, इसलिए एवरीबडी कैन नॉट बी कॉल्ड एज एंजॉयर, है कि नहीं? दूसरा, अगर हम एंजॉय करने भी लगते हैं तो क्या होता है, कॉम्पिटिशंस होते हैं, लेकिन कोई ना कोई कंपटीटर आ ही जाएगा। आप मर्सिडीज में अच्छे से जा रहे हो, शांति से जा रहे हो, बगल में एक व्यक्ति आएगा ऑडी लेके और आपकी तरफ देखेगा, ऐसे हॉर्न बजाएगा और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देगा। नेचुरल आपके अंदर आएगी कि मैं भी कंपीट करता हूँ। सो हो सकता है आप अच्छी पोस्ट पोजीशन पे पहुंच भी जाओ, फिर भी कोई ना कोई हमेशा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जिसको देख के आपको लगेगा यार क्या इसकी लाइफ ठीक है। हो सकता है आपके पास ज्यादा पैसे हो जाए, लेकिन आपको दूसरे व्यक्ति की सुंदरता देख के, दूसरे व्यक्ति का इंटेलिजेंस देख के कॉम्पिटिशन की भावना आ सकती है। तो सबसे पहले तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, दूसरा रेगुलर कॉम्पिटिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन है हमारा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम एंजॉय करते भी हैं तो हमेशा नहीं एंजॉय कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर धीरे 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 डिटरेट होने लगता है। अगर आपको देखना है, आप रतन टाटा का शरीर देखिए अभी, he is a big man, but his body has been dwindled. It is about to finish. So उससे क्या होता है कि जब हमारे एनर्जीज, हमारा शरीर धीरे धीरे dwindle होने लगता है, तो फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन कम्स। सो इसलिए रियल एंजॉयमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हम गुलाब जामुन खाएंगे, कहीं ना कहीं एक समय पे डिजीज हो जाएगी। सो कहने का मतलब है कि हम अनलिमिटेड एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड बॉडी है जिसका लिमिटेड पोटेंशियल है। हम अनलिमिटेड खर्चा करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड से, लेकिन उसमें पड़े 10,000 रुपए ही है। हमारी इच्छा आ रही है मैं दुबई जाऊंगा, पाम जुबेरा जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बैठ के व्यक्ति देखते भी रहते हैं, है ना? आजकल बहुत फेमस चला है ब्लॉग। व्लॉग मतलब व्लॉग इतना एकदम से व्लॉग बनाना चालू किया लोगों ने, एकदम से कितने हाई व्यूज हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को उसके जीवन में तो मिला नहीं मौका, तो दूसरों को देखता रहता है, क्या यार, है ना, विदेश घूम रहा है, क्या बढ़िया लाइफ है इसकी, है ना, बढ़िया एयरबस में बैठा है, और इवन खाने पीने के भी व्लॉग देखते रहते हैं, फूड चैनल तो बहुत सारे हैं। वो कहाँ से आ रहा है? हर व्यक्ति के अंदर वो डिजायर है वो सारे एंजॉयमेंट करने की, उसको लाइफ में मिल नहीं रहा है, तो कम से कम उसको दूसरे व्यक्ति को देख के वो एक मेंटल प्लेजर डिराइव करने का प्रयास करता है।
भाई यार हाँ इसको खाने में बड़ा मजा आएगा, फिर वो स्पेकुलेट करता है, सोचता है क्या जीवन होगा, मैं जाऊंगा और दुबई में बैठा हूँगा और प्लेन में जाऊंगा और एकदम ऊपर जाऊंगा, फिर ऊपर से छलांग लगाऊंगा और फिर ऐसे कैमरामैन होगा वो शूट कर रहा होगा और फिर मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूँगा और फिर मैं आते ही उसको स्टेटस पे लगाऊंगा, शेयर करूंगा, लिखूंगा हैड फन हैशटैग दुबई। लेकिन पूरा दिमाग में चलता होता है, फिर तभी पीछे से कहता है ए बेटा उठो, उठो बेटा, अरे यार नींद था, सो रहा था। सो है ना, सो बहुत डिफिकल्ट है कहने का मतलब। ये सारी प्रोपेंसिटीज कहाँ से है, हमारे एंजॉय करने की इच्छा से ही ये सारी चीजें प्रकट होती है। सो फिर कैसे व्यक्ति रियली एंजॉय कर सकता है? श्रीमद् भागवतम में इसका आंसर देते हैं, एज pouring water on the roots of a tree energizes the trunk। अगर हम किसी पेड़ के जड़ पे पानी देते हैं, उससे ट्रंक में एनर्जी आ जाती है। ब्रांचेस ट्विग्स एंड एवरीथिंग एल्स, इवन सारी ब्रांचेस, सारे ट्विग्स, सारी पत्तियों तक एनर्जी जाती है। एंड एज सप्लाइंग फूड टू द स्टमक enlivens the senses and limbs of the body। Simply worshipping the supreme personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods who are the part of that supreme Lord। तो हमारे बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं जैसे रूट में पानी डालने से सबको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी प्रकार से अगर हम परम भगवान की भक्ति डिवोशनल सर्विस करते हैं, देन वी कैन बी सेटिस्फाइड। सो क्वेश्चन आता है कि हु इज द रियल एंजॉयर, कैसे रियल एंजॉयमेंट करना है? तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि हम रियल एंजॉयर नहीं है, रियल एंजॉयमेंट है भगवान की सेवा, भगवान को सर्व करने से रियल एंजॉयमेंट आएगा। इवन इन दिस वर्ल्ड ऑफ दुखालय वी कैन बी हैप्पी इफ वी गेट कनेक्टेड, इफ वी गेट एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अब सर्विस मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ प्लेट धोना, हम जनरली सोचते सर्विस मतलब अच्छा, क्योंकि सर्विस वर्ड को करप्ट कर दिया गया है, लेकिन मास्टर वर्ड को करप्ट कर दिया गया है, सर्वेंट वर्ड को करप्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने सर्वेंट को देखा है कि भाई सर्वेंट मतलब, मास्टर मतलब वो जो एक्सप्लॉइट करता है, सर्वेंट मतलब वो जो जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्योंकि हमने मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा ही पिक्चर देखा है, तो जैसे ही आता है कि अरे सर्व करना पड़ेगा, सर्वेंट बनना पड़ेगा, ऐसा लगता है अरे यार एक्सप्लॉइटेशन होगा। नहीं, अर्जुन भगवान के सर्वेंट हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं। तो दिस सर्विस इज डिफरेंट, बट सर्विस वर्ड को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया सर्विस के नाम पे कि वो सर्विस वर्ड करप्ट हो गया। तो इसलिए ये क्लियर होता है कि हम जब भगवान की सर्विस में जुड़ेंगे, किस प्रकार की सर्विस, इनिशियली जो भी हमारा साइको फिजिकल नेचर है उसके हिसाब से हमें सेवा में जुड़ना चाहिए। आप 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए, आपको बहुत कनेक्शन फील होगा, बहुत डीपर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या सेवा करना चाहिए, तो आप डिस्कस कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, बट किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी फॉर्म में डू सम सर्विस। नहीं तो लाइफ समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको पुश करता रहेगा, जो कि जिससे आप रेगुलर सर्विस कर सकते हो। सो फिर क्वेश्चन आता है कि बुरी चीज अच्छे लोगों के साथ क्यों होती है? सो द जीवा इन दिस वर्ल्ड, तीन प्रकार, तीन जो डिस्कशन थे, प्रकृति, पुरुष और जीव। हमने अभी तक कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था उनके डिस्कस किया। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पुरुष। मटेरियल नेचर और जीव दोनों क्या है, भगवान की ही शक्ति है। भगवान की 3 शक्ति होती है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक होता है तटस्थ शक्ति जो कि मार्जिनल पोटेंसी या मार्जिनल एनर्जी बोला जाता है, और थर्ड इज मटेरियल एनर्जी। क्लियर हो गया? भगवान की 3 शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी मतलब बीच की, एंड थर्ड इज मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी मतलब मैटर, जो भी मैटर आप देखते हो क्या है, मटेरियल एनर्जी। ये बीच वाला क्या है, मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिनल एनर्जी।
ये क्या है, लिविंग एंटिटीज, जितने भी जीव आत्माएं हैं, हम क्या है, भगवान की मार्जिनल एनर्जी है। एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल एनर्जी, जिससे पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटीज में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रहते हैं वो क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जीज है भगवान। ये 3 लेयर है। तो मटेरियल एनर्जी क्या है, इस ऑर्डर में स्पिरिचुअल, मार्जिनल, मटेरियल। तो मार्जिनल एनर्जी जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, उनके पास ये फ्रीडम है, या ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। उसके पास फ्री विल है करने के लिए, चूज करने के लिए। जब ये मार्जिनल एनर्जी प्रयास करता है इस मटेरियल एनर्जी को लॉर्ड करने का, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का, ये तीनों शक्ति है भगवान की, लेकिन जब वो प्रयास करता है खुद भगवान बनने का और लॉर्ड करने का इन मटेरियल शक्ति में, तब वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। बोथ मटेरियल नेचर एंड लिविंग एंटिटीज आर इटर्नल। एक्चुअली पुरुष इज द लॉर्ड, बट द जीवा इज ट्राइंग टू अनसर्व दैट पोजीशन। जब जीवात्माएं भगवान की वो पोजीशन लेने का प्रयास करता है, तब वो फ्रस्ट्रेट होता है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मटेरियल क्रिएशन? मटेरियल क्रिएशन किया ही क्यों गया? To give rebellious jiva a chance to reform his behavior and return back to his spiritual world. तो हर जीवात्मा के अंदर, जो भी जीवात्मा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डिजायर आया कि मैं भी थोड़ा, जो भगवान लॉर्ड कर रहे हैं एनर्जीज पे, मैं भी थोड़ा प्रयास करता हूँ। जैसे ये इच्छा आती है, उस व्यक्ति के लिए पूरा संसार, ये मटेरियल एनर्जी क्रिएट किया गया, जहां हम अपना ये प्रयास, ये करने का प्रयास को प्रयास कर सकें। हर व्यक्ति कोई ना कोई कंट्रोलर ही बनना चाह रहा है। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, कोई व्यक्ति अपनी फैमिलीज को कंट्रोल करना चाहता है, कोई व्यक्ति एक एम्पायर को कंट्रोल करना चाहता है, कोई स्टेट को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई देश को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई स्किल्स को कंट्रोल करना चाह रहा है। बट हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रयास है टू लॉर्ड ओवर दिस मटेरियल एनर्जी, टू लॉर्ड ओवर अदर लिविंग एंटिटीज। सो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जहां वो व्यक्ति आके प्रयास कर सकता है और रिफॉर्म, भगवान ने उसको नॉलेज दिया, जिस नॉलेज के साथ वो रिफॉर्मेशन ला सकता है अपने अंदर और फिर वापस भगवत धाम को जा सकता है। तो द जीवा इन दिस वर्ल्ड, है ना, कई बार लोग कहते हैं बाई चांस हो रहा है, बट कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल। हाँ, जो भी हो रहा है वो एक तरह से इफेक्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ कॉज है। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कॉज है। तो कॉज क्या है? हमारे कर्म, पिछले जन्म के कर्म। बचपन से हम ऐसे क्यों पैदा हुए, बचपन से हमारा ऐसा शरीर क्यों है, इसका क्या रीजन है? हमारे पिछले जन्म के कर्म। उस प्रारब्ध कर्म से हमारे संस्कार बनते हैं, ठीक है? तो संस्कार हम बचपन से लेके आते हैं। इवन हमारा शरीर कैसा है, किन गुणों का बना है, ये कहाँ से डिसाइड हुआ? हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से। और हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हमारे लाइफ में, हमारे थिंकिंग में जो भी है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? अपने प्रेजेंट जन्मों के कर्मों को चेंज करके। आप अपनी लाइफ में कई चीजों को, कई फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट जन्मों के कर्मों को चेंज करके। प्रेजेंट जन्मों के कर्म कैसे चेंज होते हैं? वो चेंज होते हैं ज्ञान से और एसोसिएशन से। भक्तों के एसोसिएशन में जब हम आते हैं, देन वी गेट ज्ञान, नॉलेज। उस नॉलेज से इंस्पिरेशन आता है अपने एक्शंस को चेंज करने का। जब हम वो एक्शन चेंज करते हैं तो हमारे इवन प्रारब्ध कर्मास भी चेंज हो सकते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट है, तो फिर मेरा फ्रीडम कहाँ है? सो भगवान बताते हैं 13.22 में कि आई एम इंडिपेंडेंट। ये कंसेप्ट आता है कि कोई भी चीज के पीछे 3 डूअर्स होते हैं, लेकिन पहला
होता है सोल, दूसरा होता है सुपर सोल, तीसरा होता है मटेरियल नेचर। तो सोल जो कि हम हैं, हम क्या करते हैं, हम डिजायर करते हैं। हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को भगवान ने फ्री विल दे रखा है। यूजिंग फ्री विल ही कैन डिजायर थिंग्स। जब सोल फ्री विल यूज करता है, उससे क्या करता है, वो डिजायर करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। सुपर सोल क्या करते हैं, वो देखते हैं कि क्या इसके पास इतना क्रेडिट है, या पिछले कर्म इसके इतने हैं कि उसको ये मिलना चाहिए। सो वो फुलफिल करते हैं उसके डिजायर्स, उसका क्रेडिट देख के, उसके कर्मास को देख के, ठीक है। तो सैंक्शन करते हैं। और फिर मटेरियल नेचर क्या है, वो फैसिलिटेट करती है, वो कैरी आउट करती है द सैंक्शन टू सूट द डिजायर्स। उसके जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो, उसको कैरी आउट करने में मटेरियल नेचर हेल्प करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि मान लो 5 स्टार होटल में हमारा घर होना चाहिए, या हमारा घर 5 स्टार होटल जैसा होना चाहिए। देखेंगे क्या इस व्यक्ति के कर्म है ऐसे जिसकी वजह से इसको ऐसा मिलना चाहिए। अगर है तो फिर मटेरियल एनर्जी फैसिलिटेट करती है कि उसको किस घर में जन्म मिलेगा, किस पेरेंट्स के घर में जन्म मिलेगा, कैसे पापा होंगे, क्या उसका शरीर कैसा होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना होगा, तो क्या ऐसा करेगा, उसके हिसाब से फिर मटेरियल एनर्जी फैसिलिटेट करती है। सो तो ये चार्ट है, ठीक है। जीव डिजायर करता है, ईश्वर देखते हैं उसके कर्मा क्रेडिट को, फिर प्रकृति को ऑर्डर करते हैं, प्रकृति उसको उसको वो चीज हेल्प करने में मदद करते हैं। अगर देखते हैं कि भाई इसे कर्म और क्रेडिट नहीं है तो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका डिजायर कितना भी करे लेकिन वो फुलफिल नहीं होता है और जीव फ्रस्ट्रेट हो जाता है, होपलेस हो जाता है। सो अर्जुन पूछते हैं, हाउ वुड कॉमन मैन अंडरस्टैंड सुपर सोल? एक व्यक्ति परमात्मा को कैसे समझ सकता है? ये डिस्कस हम कर चुके हैं। हाँ, बाय हियरिंग। हियरिंग से क्या आता है? श्रवण। श्रवण आता है च्यवन से, च्यवन से श्रवण आया है। श्रवण मतलब क्या, हियरिंग कैसे करनी चाहिए? सो हियरिंग को बताते हैं, इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी डन एज गुड एज हम च्यू करते हैं। हम खाना खाते हैं ना, सो हम क्या करते हैं, चबाते हैं। कई बार हम तो नहीं चबाते आजकल ज्यादातर लोग, लेकिन बेस्ट नरिशमेंट अगर आपको खाने से लेना तो क्या करना चाहिए, उसको चबाना चाहिए। जितना आप चबाएंगे उतना ही ज्यादा आप नरिश फील करेंगे। सो उसी प्रकार से श्रवण करना चाहिए। श्रवण ऐसे करना चाहिए कि उस पर कंटेम्पलेशन करना, ठीक है। जैसे हमने श्रवण किया, उसका नोट्स बनाया, अब उस पर सोचना, कंटेम्पलेट करना। देखा बहुत सारे लोग आप में से रेगुलर क्वेश्चंस पूछते हैं फीडबैक फॉर्म में, दिस मीन्स यू आर थॉटफुल। हम लोग थॉटफुल हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप सोच रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आप बाद में भी आप क्वेश्चन पूछा कीजिए, अगर आपने चबाया नेचुरल आपको और क्वेश्चन आएंगे। सो दैट इज बेस्ट वे ऑफ हियरिंग। उस हियरिंग से जब हम करते हैं ना, तो जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है उसे बोलते हैं नॉलेज। समझ रहे? एक होता है जस्ट हम सुन रहे हैं लेक्चर्स ऐसे, लेकिन उन लेक्चर्स के पॉइंट्स पे कंटेम्पलेशन करना, खुद से कंटेम्पलेशन करना। फिर आपके कई सारे पॉइंट्स आएंगे, नहीं समझ आए, ये नहीं समझ आए, ये नहीं समझ आए, तो आप फिर डिस्कशन करेंगे, तो प्रभु जी ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेरा ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये नहीं समझ आया, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। फिर क्या कि 1 घंटे की क्लास है, 1 डेढ़ घंटे की क्लास है, इसमें पूरा चैप्टर कन्विंस करना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको पूरा चैप्टर, वो भी इतना टेक्निकल चैप्टर है, 13 चैप्टर, वेरी डिफिकल्ट टू मेक अंडरस्टैंड इन वेरी शॉर्ट स्पैन। लेकिन जब आप पॉइंट डिस्कस करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देन आपको और एनालॉजीज और एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे, देन आपके लाइफ में जो अंडरस्टैंडिंग आएगा वो और डीपर होगा। और जब ऐसी डीपर अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, मुझे समझना है सारी चीजों को, अच्छे से समझना है, ठीक है। उससे क्या आता है, ट्रांसेंडेंटल विजन आता है। हम तब ट्रांसेंडेंटल विजन हो पाएंगे, तब हम बहुत स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से हर चीज को देख पाएंगे, नहीं तो डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए स्टार्टिंग साधक स्टेज पे क्या करना चाहिए, साधक स्टेज पे एक चीज फोकस करना बहुत जरूरी है, श्रवण।
है ना। जितना आप श्रवण करेंगे उतना ही आप इजिली कर पाएंगे। So activities of the soul does nothing, nor does it mix with the body, but it does, however, illumine the body with consciousness. So soul जब आप शरीर में रहती है क्या करती है, हमारे कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है। So ये था हमारा आज का चैप्टर 22, हमने 2 सेक्शन में डिस्कस किया। So सोल के बारे में जाना, हमने हम एंजॉय क्यों नहीं कर सकते, 5 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और रियल एंजॉयमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और परमात्मा को जानने का या स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन का बेस्ट तरीका क्या है, वो है श्रवण, डिस्कस करना। तो कई बार जनरली श्रवण लोग करते हैं, भगवान के पास टाइम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये तत्व को समझना बहुत जरूरी है। हमारा क्या पोजीशन है, भगवान का क्या पोजीशन है, तत्व कहते हैं। इसलिए कई लोग गीता को समझना अवॉइड करते हैं, तो ज्यादातर हमेशा सुनना चाहेंगे कथा सुनाइए, वो भी हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये फाउंडेशन हमारा तत्व होना चाहिए। गीता की फाउंडेशन, ये क्लैरिटी होना। नहीं तो कई लोग मैंने देखा इतने इल्यूजन में रहते हैं, खुद ही को भगवान मान रहे होते हैं। इससे बड़ा आज तक कोई इल्यूजन पैदा नहीं हुआ कि व्यक्ति खुद को भगवान मान रहा है। इससे बड़ी नादानी, इससे बड़ा इग्नोरेंस कुछ हुआ नहीं है इस संसार में, ना होगा कभी। लेकिन एक व्यक्ति था, तो एक डिवोटी है हमारा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो गए थे भागवत कथा करने, और जब भागवत कथा किया उन्होंने, और भागवत कथा करने के बाद जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो आए कि उन्होंने बोला कि प्रभु जी हम पिछले 10 साल से भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन आज हमें रियलाइज हुआ कि कृष्ण भगवान। तो मतलब कई लोग कथा पे कथा सुन रहे हैं, लेकिन वो रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे बीच में डिफरेंस क्या है, लेकिन भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में, मेरा रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं आज ही करने वाला था लेकिन किसी कारणवश आज नहीं कर पा रहे हैं, हम गीता एसेंस में, हमारा वेबसाइट थोड़ा डिले हो गया है, सो गीता एसेंस पे सबसे पहले तो एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, गीता एंड सेल्फ। लेकिन 1 मई से ये स्टार्ट होगा। आपके जो भी दोस्त लोग इंटरेस्टेड हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए, रजिस्टर करने के लिए, और डिटेल्स और जानकारी आपको ग्रुप पे शेयर की जाएगी। गीता एंड सेल्फ, सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे डेवलप करें, सेल्फ रिलायंस कैसे डेवलप करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे बाहर आए, ठीक है, आर्ट ऑफ थिंकिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि gitaessence.org पे आप जाएंगी तो वहाँ पे गीता एंड सेल्फ एक सेक्शन है, वहाँ पे वो सारे टॉपिक्स मेंशन है, आप वो देख सकते हैं, वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि नया कोर्स आ रहा है। दूसरा है गीता एसेंस सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि कुछ आप लोग भी ट्रेंड हो और आप लोग भी कुछ सेशंस लें। तो उसके लिए हम एक फोरम बनाएंगे, जो भी चाहते हैं कैसे प्रीचिंग करना चाहिए, कैसे हमें दूसरों को, ये तो अभी हम गीता के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टफ क्वेश्चंस को कैसे फेस करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, हमारे स्पिरिचुअलिटी को कैसे जनरल लोगों के बीच प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए हम चाह रहे हैं एक फोरम बनाना। और वो फोरम में हम हर 15 दिन पे एक बार मीटिंग करेंगे और डिस्कशंस करेंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स को, एक सब्जेक्ट मैटर को उठा के उस पर डिस्कशन करेंगे। उसमें कुछ आप लोग को हम स्टडी कंटेंट भी देंगे जिससे आप पढ़ो अलग अलग फील्ड्स पे, और हम चाहते हैं कि आप सब बोलिए कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे। हर व्यक्ति के अंदर उनका स्वभाव है, अपने स्वभाव को आइडेंटिफाई करना, बोलना। लेकिन देखिए जैसे आर्मी होती है ना, तो आर्मी में क्या होता है कि आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है जो सबको आनी ही आनी चाहिए, वो क्या है, बंदूक चलाना। लेकिन वो सबको आना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि आप सब मॉन्क या मॉन्किनी बन जाइए, लेकिन आप सब अपने प्रोफेशन में रहिए, अच्छा करिए, लेकिन एक चीज आप सबको, मेरा पर्सनल मानना है, सबको आना चाहिए, वो है इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना लोगों के पास,
प्रीचिंग कैसे करना है, टीचिंग कैसे करना है, इस एजुकेशन का एजुकेटर्स की जरूरत है। पूरे वैदिक कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया दो मूल कारणों की वजह से, है ना। एक तो सारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जलाई गई, उसका पर्पस था सारे एजुकेशनल कंटेंट को खत्म कर दिया। दूसरा डिस्ट्रॉय किया गया, सारे एजुकेटर्स को मारा गया, ब्राह्मणास जो ब्राह्मण थे उनको करप्ट किया गया या उनको मारा गया। तो ये दो चीज डिस्ट्रॉय करके पूरा एजुकेशन से ये पूरा वैदिक कल्चर का नाश किया गया। हम चाहते हैं यही दो चीज रिस्टैब्लिश करें। एक तो एजुकेशनल कंटेंट जो लोग जनरली भूल गए हैं, इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग अलग अलग बुक्स पढ़ें, एजुकेशनल कंटेंट बनाएं। और एजुकेशनल कंटेंट वो क्या है, बारूद। और एजुकेटर्स हम आपको ट्रेन करें ताकि आप लोग इस फिलॉसफी को, इस नॉलेज को बोल्डली प्रेजेंट कर सकें कहीं भी जाके। इवन डिवोटी ऐसा होता है कि इवन उसको हेल में भी भेज दे कोई व्यक्ति, भगवान वो डिवोटी कहता है कि अगर आप मुझे हेल में भी भेज दो, मैं वहां पे एसोसिएशन क्रिएट कर लूंगा। ये डिवोटी है। सो हम चाहते हैं कि जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो इसके बारे में और क्या होगा डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में बताएंगे। अगर पॉसिबल हुआ और आप सब अगर टाइम निकाल पाए तो हम किसी वीकडे में इस पर डिस्कशन करेंगे। आधे घंटे का प्रेजेंटेशन होगा और जो भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं आप सब जरूर आइएगा उसमें। और काफी कुछ है जो करने के लिए है। हम गीता एसेंस पे ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं जहां आप अपने आर्टिकल्स आप सब लिख के पब्लिश कर सकते हैं। इट विल बी प्लेटफॉर्म जो कि आप मेंबर्स के द्वारा चलाया जाएगा, मेंबर्स के लिए होगा। और आप सब जो भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मे भी अगर वेडनेसडे या थर्सडे रखें तो आप सब बताइएगा, ग्रुप में पूछेंगे। आप आधे घंटे का होगा, रात के टाइम रखेंगे 8:30 से 9 इस टाइप का। अगर आप समय निकाल के आ सके उसमें अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण जी। एक क्वेश्चन है नितेश कुमार का कि while chanting God names, why we lift our hands up? ऐसे करना मतलब हम सरेंडर हैं, दोनों हाथ ऊपर कर दिया, लेकिन कि हमसे नहीं हो रहा है ना, आप पकड़ के खींचिए हमें ऊपर। सिम्टम है, हम हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं, बट जब हम हाथ ऊपर कर देते हैं है ना, हे नाथ अब उठा लीजिए हमें, हमारी रक्षा कीजिए। ये सरेंडर का सिम्टम है, इसलिए हाथ। Also, devotee used to lift their hand while dancing on Kirtan while खुशी से, खुशी से, जॉय में, ब्लिस में, सरेंडर में बात ऐसा करता है व्यक्ति। While chanting God name, why we lift our hand? ऐसे दो वही क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? क्यों हैंड लिफ्ट करते हैं? खुशी से, सरेंडर मूड में हाथ लिफ्ट करते हैं। हालांकि बहुत अभी सबके सामने करने में डिफिकल्ट होगा, शर्म से आएगी, बट कोई नहीं। और किसी क्वेश्चन है कोई? किसी का क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकता है डायरेक्ट या फिर चैट बॉक्स में डाल सकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए हरे कृष्णा सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडे सेशन। तो आज प्रभु जी ने हमें कॉन्शियसनेस के बारे में बताया कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी। उसके बाद एंजॉयमेंट के बारे में प्रभु जी ने बताया कि क्यों सब लोग एंजॉय नहीं कर सकते और कैसे रियल एंजॉयमेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु जी ने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि लाइक 3 डूवर्स कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे सोल डिजायर करता है, सुपर सोल सैंक्शन करता है और मटेरियल नेचर कैरी आउट करता है। ऐसी काफी सारी चीजों के बारे में प्रभु जी ने बताया। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र हर बार की तरह अपने चैट करेंगे। आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या फिर मेरे साथ दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे। राम
हरे 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 कृष्ण।